नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पर बहुत ही खतरनाक बीमारी का इलाज होता है बिना पर्ची बिना खर्ची। तो यहाँ पर एक भगत जी रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम आपको वो चीज बता रहे हैं जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है। आप अगर अंदर आएंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरी छोटी बहन, इसके पीलिया हुआ था और ये डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि इसको एडमिट करवाना पड़ेगा क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा एक्चुअली डाउन थी। तो एक माला माला हटा दी, अभी और पहनाएंगे। 3 पहना चुके हैं। उससे क्या है, जब हमने इसको पहनाई, झाड़ा भी लगवाया, इसके बहुत ज्यादा ही आराम पड़ा और हम आज वापस आ चुके हैं ताकि ये बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाए। तो आप इधर ये नंबर भी लिखा है, जो सेकंड वाला नंबर है 9466835108। इस पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। और ये एरिया मैं आपको बता देता हूँ, गुड़गांव से पटौदी रोड के बीच में ख्वासपुर ये पड़ते हैं और लोकेशन हम आपको दे देंगे। तो आप ये देखिए, इसके बहुत ही ज्यादा इसके पीलिया था, आंखों में भी इसके पीलिया चढ़ चुका था। पर जो जिसे कहते हैं गंडा, वो एक जड़ होती है जो पहले एक माला से बनती है कलावे में। तो जैसा मैंने बताया था, मेरी छोटी बहन लिरिशा नाम है जिसका, उसके पीलिया हो चुका था। डॉक्टरों ने कह दिया था एडमिट करवाना पड़ेगा। जो इसकी हालत थी वो बहुत ही ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी। तो हम इसको यहाँ पर लाए, झाड़ा लगवाया। और आप ये देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे काम होता है। बीच में इसके बोल नहीं सकते, भगत जी बोल नहीं सकते। ये एक स्पेशल जड़ होती है जिसके से कलावे में लपेट कर इसकी माला बनाई जाती है और पहनाई जाती है। तो जो कि इसमें पहनी थी, उससे क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप की जड़ होती है कि पहले यहाँ तक होती है, पहले बिल्कुल यहाँ तक होती है ना गुड्डू, यहाँ तक, इसके यहाँ तक होती है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे पीलिया खत्म होता जाता है, कम होता जाता है, वो माला अपने आप बढ़ती रहती है। एक ऐसी स्पेशल टाइप की जड़ होती है। और जहाँ तक, और मैं आपको बता देता हूँ, ये आराम से इतनी आ जाती है, जैसे पता लग जाता है कि हाँ भाई पीलिया की स्टेज अब कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं इसे बनाने का प्रोसेस, जो कि ये लकड़ियाँ होती है, बहुत एक स्पेशल टाइप की जड़ होती है। और हमने तो इसके देखो 3 बार बनवाई इसकी माला, इसको पहनवाई, इसके बहुत ही ज्यादा आराम हुआ। और अब तो बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है ना? बिल्कुल अब तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हम इसके एक और माला बनवा देते हैं ताकि ये बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाए। तो आइए भगत जी से भी बात करवाएंगे आप लोगों की। पर जब अभी अपना काम कर लेंगे, क्योंकि ये बनाते वक्त बीच में बोल नहीं सकते। तो अब मेरी बहन का नंबर आ चुका है। ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। अभी ये जो जड़ है इसके अंदर अच्छे से लपेटी जाएगी, फिर इसके बाद इसको माला बनाई जाएगी। और ये भगत जी के पिताजी है, जिनकी बताई जा रही है कि 100 साल की उम्र हो चुकी है। और भगवान करे ये इसी तरह से हर्ष पुष्ट रहे और 150 साल 200 साल जी और हर्ष पुष्ट रहे। और ये इनकी तीसरी पीढ़ी है जो ऐसे सेवा कर रही है। ये एक जनहित का काम है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी जो खर्चा वगैरह होता है, ज्यादा खर्चा ना हो। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अभी इसका नंबर आ चुका है। अभी आप देखिए, ऐसे कुछ बनती है, फिर ऐसे कुछ बनती है। ये देखो, इसको ऐसे लपेटा जाता है पूरे में, फिर ये धीरे 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 जब जब कम होता जाता है, यहाँ तक ये बढ़ती चली जाती है। ये यहाँ तक एटलीस्ट एंड हो जाता है इसका, जहाँ तक मुझे पता है, लगता है। ये बिल्कुल एक निशुल्क सेवा है। आप मतलब अपनी श्रद्धा भाव से जो दान पुण्य करना चाहते हैं करवा दीजिए। और वो दान पुण्य किसी को दान करने के लिए ही यूज होता है। आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं प्रोसेस। एक और ऐसा बच्चा है जिसके पीलिया था, इन्होंने भी ऐसी एक गंडा बंधवाया। तो अब वो उसकी हालत ठीक है। तो आइए पूछते हैं उन्हें क्या क्या करना पड़ा। ठीक है, सब परहेज करे पूरे दही गाल खाना खाए बस। अच्छा, और अभी कौन सा गंडा बंधेगा इसके? देखो कौन सा तो ठीक है वैसे। अभी तक बिल्कुल ठीक है, गंडा बनवाने के बाद बिल्कुल ठीक है अभी का। भाई परहेज वही रहेंगे जो मैंने बता रखा है। ठीक है, चाय नहीं देंगे बिल्कुल भी। ठीक है, चाय बिल्कुल बंद। दूध गर्म करके ठंडा करके पिलाना है, दही खिलाना है, लस्सी पिलाना है, जूस पिलाना है। हो सके गन्ने का जूस पिलाना है। जूस के अंदर बर्फ का इस्तेमाल नहीं करना, बर्फ की कोई चीज नहीं खाएंगी ये। ठीक है, और अभी बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर आपने चेक कराना है तो डॉक्टर से चेक करा सकते हो। ठीक है,
चेक कराने के बाद अगर फिर भी कसर रह जाती है थोड़ी बहुत, तो आप इनको दोबारा ला सकते हो। मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ठीक है, हमारे पास तो काफ़ी पेशेंट आते हैं, पहले भी हमारे पूर्वज बनाते रहे, मैं तीसरी पीढ़ी से बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया इलाज है, भगवान ने हमारे को आशीर्वाद दे रखा, भगवान की दया से ये सब काम होते हैं। ठीक है जी, हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है, नाम किसी की कोई फीस लेते हैं। अगर कोई चढ़ा भी जाता है 10-20 रुपए, तो हम उसको दान पुण्य में ही लगा देते हैं। कुत्तों बिल्ली को दूध वगैरह पिला देते हैं, रोटी खिला देते हैं, कुछ भी खिला देते हैं, उसको खर्चा कर देते हैं, हम नहीं रखते उसको। ठीक है जी। बाकी हमारे पास पेशेंट आते हैं, दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, दिल्ली से, रेवाड़ी से, कहीं तक दूर तक के पेशेंट आते हैं हमारे पास में, और सब ठीक होकर जाते हैं भगवान की दया से। ऊपर वाले की दया, हमारी कोई वो नहीं है, कृपा ऊपर वाले ने दे रखी है, उसकी कृपा से हम सारा कार्य करते हैं। हमारा जो गांव है खवासपुर है, ये पटौदी और गुड़गांवा रोड के ऊपर पड़ता है। गुड़गांवा से 19 किलोमीटर आगे पटौदी साइड में पड़ता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया, जो आप अपनी श्रद्धा से दान पुण्य देके जाते हो, ये सारा दान पुण्य इन पर लगा देते हैं। ये जो जितने भी यहाँ पर ये कुत्ते हैं, इन्होंने पाल नहीं रखे, यहाँ पर ऐसे ही रहते हैं। भगत जी ने कभी दूध पिला देते हैं, कभी रोटी वगैरह, बिस्किट वगैरह, जो दान पुण्य से आता है, और ये कुछ ऐसा मांगते नहीं है। तो जो अपनी श्रद्धा से आप लोग देके जाओगे, तो ये एक आस्था और विश्वास का विषय है। तो जिसके भी पी लिया है, वो यहाँ पर आए, अपना गंडा बंधवाए और लाभ पाए।